नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय श्री राम बंधु भगिनी। आज की हमारी यात्रा गोगरा से शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह मैया के दर्शन। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मगर आज हमने यात्रा शुरू कर दी है। मैया के किनारे का मार्ग है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंद्रावती नदी का संगम है गोगरा में, तो वो संगम हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो जो आगे हो रहा है। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं किनारे किनारे आगे। देखते हैं कितना किनारा मिलेगा, क्योंकि हम काफ़ी हंडिया से काफ़ी नज़दीक हैं, नज़दीक ही हैं। हंडिया में हमें डैम की वजह से फिर से किनारा छोड़ना पड़ेगा और हमें फिर से सड़क मार्ग जाना पड़ेगा। तो निकले हम आज की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ पर कल हमने रात्रि विश्राम किया था गोगरा में। ठीक है, व्यवस्थाएं बन जाती हैं, होती है नहीं है, मगर बन जाती है कहीं ना कहीं। तो यही था कि हमने सोचा इसकी यात्रा का प्रारंभ किया है। आपको बता दें कि ऐसे ऐसे हैं, तो हम अब बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम पथाड़ा पार कर चुके हैं, बढ़ रहे हैं आगे। बाबरी आएगा, बाबरी पहुंचना है। ये परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, परिक्रमा पथ ही है। यहाँ मैया करीब नहीं है, यहाँ से 500 मीटर 200 मीटर कहीं कहीं, इससे थोड़ा ज़्यादा कम, ऐसे करके 500 मीटर की रेंज में ये मार्ग बना हुआ है। अच्छा है, उसको परिक्रमा पथ ही कहते हैं। तो इस मार्ग पे हम चल रहे हैं। कोई ट्रैफिक ऐसा रहता नहीं है यहाँ पर, ये परिक्रमा पथ है। तो कभी कभी ये गांव वाले 2 व्हीलर लेके चल देते हैं, किसान ऐसे ही। कार और ये तो बहुत कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे गांव होते जाते हैं। और परिक्रमा पथ के अलावा भी वहाँ पर रास्ते बने हुए हैं। तो ऐसा था। देखिए मूंग की फसल बोई गई है। हम मूंग ही देख रहे हैं इस साइड पे। कल से आप देख रहे होंगे हमारे साथ, तो मूंग ही मूंग है। सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ पर अच्छी सी, इसकी वजह से ये साल की तीसरी फसल है इनकी मूंग की। ये लोग ये सीज़न में मूंग करते हैं। मूंग की फसल लगी हुई है। देखिए अच्छा है। इन लोगों का भी कहना है कि ये मूंग की फसल के बाद किसानों की हालत में काफ़ी कुछ सुधार आया है। पहले ये 2 ही क्रॉप करते थे, अब ये तीसरा सीज़न इन लोगों ने मूंग का शुरू किया है। तो ये इस वजह से किसानों के हालात में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। ऐसा किसानों का ही कहना है। हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है। ज़्यादातर ये पथ पे अब क्या है कि किसान ही मिलते हैं, गाँव से निकलते हैं, तो उन लोगों से बात करने पर ये सब पता चलता है। अच्छा है, किसानों का जीवन स्तर सुधर रहा है, मगर ये हुआ सिंचाई से है। और ये लोगों का कहना है कि करीब करीब 5-7 साल में ये सब बदला है, मैंने पहले ऐसे नहीं था। तो सुनी बातें। अब हम तो यहाँ पहले कभी नहीं आए थे, पहली बार ही आए हैं। तो ये इनकी सुनी सुनाई बातें हैं, हम जो सुन रहे हैं किसानों से वही है। पूरा आप देखेंगे मूंग मूंग मूंग, जैसे आपको दूर तक दिखेगा।
पूरा का फसल जो होता है मूंग का ही होता है, तो अच्छा है। और ये भी है कि आइडियल ज़मीन रखने से बेटर है कि अभी ये फसल लेने से उनको कुछ इनकम हो जाएगी। अब हम बाबरी पहुंचेंगे, यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहे, देखिए माइलस्टोन पे बाबरी 4 किलोमीटर, और बाबरी से आगे कैसे चलना है वो बाबरी जाके सोचेंगे। अभी करीब 6-7 किलोमीटर हम चल लिए होंगे, बाबरी पहुंचेंगे और बाबरी के आगे कौन सा गांव पड़ेगा तो बाद में देखा जाएगा। बढ़ रहे हैं हम आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम बाबरी पार कर चुके हैं, बढ़ रहे हैं आगे। बाबरी में कुछ आश्रम था, वहाँ पर जलपान किया, चाय प्रसादी पाई, बाल भोग पाया और हम आगे बढ़ रहे हैं। जितना हो सकता है इतना अभी दोपहर तक चलने की कोशिश करते हैं, तो बढ़ रहे हैं हम आगे धीरे धीरे। अब हम ओमकारेश्वर की ओर जा रहे हैं, ज़्यादा बचा नहीं है अब ऐसे समझ सकते हैं 5 से 10% परिक्रमा मार्ग बचा हुआ है, परिक्रमा संपन्न होने में है। 6-7 दिन और लगेंगे, 7 दिन 8 दिन जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा, और हम अपनी परिक्रमा संपन्न कर लेंगे। में ज़्यादा समय लग गया है मगर ठीक है, दौड़ धूप नहीं करी, स्वास्थ्य का भी थोड़ा बीच बीच में कहीं बारिश हो रहे तो इसकी वजह से सब चलता है। अब जो माइक की इच्छा होता है ऐसे ही परिक्रमा तो होती है, ऐसे नहीं कि आपकी इच्छा से हो जाए, मगर हो जाए पूरी परिक्रमा पैदल वो भी बहुत है। तो हम उसी मार्ग से और इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी क्षमता है, जो हम कर सकते हैं, जितना चल पाते हैं, जितना आप सह सकते हैं उसका उतना करके हम बढ़ रहे हैं आगे। बस यही था, तो हमने सोचा हम बाबरी से आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस पर आपको स्थान मिलते रहते हैं, कुछ न कुछ भोजन व्यवस्था भी मिल जाती है और विश्राम करने के लिए जगह मिल जाए। कुछ जगह पर ऐसे होता है कि नहीं भी होता, तो बस ऐसे ही है। मगर अब ये भी है कि हमारा परिक्रमा संपन्नता की ओर आगे बढ़ रही है, संपन्न हो जाएगी तो कोई ज़्यादा बचा नहीं है। बढ़ रहे हैं हम आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम चांदकुटी पहुंचने वाले हैं। मैया के किनारे पे है चांदकुटी, तो किनारे चल रहे हैं हम अभी और यहाँ पर पहुँचेंगे। से किनारे से ऊपर में है तो हमें थोड़ा चढ़ना पड़ेगा और हम ऐसे पगडंडी मार्ग से पहुँच रहे। सड़क मार्ग था और ये थोड़ा शॉर्ट था और मैया के किनारे था, तो हमने ये मार्ग लिया। चल रहे हैं अभी इस मार्ग पे, देखिए पगडंडी है, ऐसे चलना है। और ये चांदकुटी अब 200 मीटर है, पहुंच जाएंगे मैया के किनारे। ऐसे है, बहुत दिनों के बाद ऐसा किनारे का मार्ग मिला है, वरना तो रोड ही चले थे। तो आज हमने पूरा ही किनारा ले लिया यहाँ का। बहुत धूप हो गई है, अब ये चांदकुटी जाके हम विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे। अगर व्यवस्था हुई तो भोजन और विश्राम
चांद कुटी भी किया जाएगा। ऐसा अभी तो हम प्लान कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके। देखिए रास्ते बचाते चलना है। बहुत ही कठिन मार्ग है, मगर ठीक है, नहीं गए हैं तो निकल भी जाएंगे। चढ़ाव उतार, ये किनारे के मार्ग पे सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, ये सीधा नहीं होता। यहाँ चढ़ाव होते हैं, उतार होते हैं, ऐसे ही चलना होता है। नहीं है, हैं? मार्ग नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम यहाँ पर चांदगढ़ कुटी में रुके थे, भोजन विश्राम किया हम लोगों ने। अभी फुल मैया के किनारे पे हैं और यहाँ पर हमने दोपहर में भोजन और विश्राम किया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं चांदगढ़ कुटी से। अब आगे का स्थान देखेंगे, वहाँ पर रात्रि विश्राम हो सकता है। ये 3-4 घंटे हैं हमारे पास, चल सकते हैं हम और आराम से 10-12 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं चलेंगे, 10-12 किलोमीटर आराम से पहुँच सकते हैं। तो हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं चांदगढ़ कुटी से और कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। दस किलोमीटर में स्थान है, तो वहाँ पर पहुँच के हम सोच रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएं। तो शायद कल शाम तक या परसों दोपहर तक हम हरदा या वो जो डैम है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। देखते हैं, अभी तो हम निकले हैं, पहुँच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे परिक्रमा मार्ग है, ऐसे बना हुआ। यहाँ के किनारे किनारे आए थे, अब थोड़ा सा परिक्रमा मार्ग ले लेते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ग्राम बिलाड़िया पहुँच चुके हैं। ग्राम बिलाड़िया है यहाँ पर व्यवस्था, मगर अब हम बढ़ सकते हैं आगे। इतनी धूप है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो देखते हैं कितना बढ़ पाते हैं। तो आज बादल है, तो इतनी तेज़ धूप नहीं लग रही है। धूप तो है मगर इतनी तेज़ लगती नहीं है बादल की वजह से। तो हम आगे बढ़ रहे हैं गांव बिलाड़िया से। जितना बढ़ पाए इतना बढ़ेंगे, यही था। ऐसे बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई सी एक नदी आई है, उसका ब्रिज पार कर रहे हैं। जल बहता है नदी में, आगे जाके नैया में ही मिलती होगी ये नदी। तो हम इसी नदी को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिज बना हुआ है और हम पार कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे इसी मार्ग पे। आगे चूली गाँव या ऐसा कोई गांव आएगा, शायद हम वहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। देखते हैं क्या व्यवस्था मिलती है। अगर चल रहा है, बादल है, इसकी वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है। तो ये एक अच्छा हुआ है कि आज हम थोड़ा अंतर ज़्यादा चल पाएंगे, वरना धूप में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम
हंडिया पहुंचना है हमें। अगर हम कल शाम तक हंडिया पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर थोड़ा मुश्किल दिखता है आज तो हंडिया, कल शाम तक हंडिया पहुंचना। शायद हम परसों ही पहुंच पाएंगे, परसों दोपहर तक। तो परसों दिन में हंडिया पार कर लेंगे और उसके बाद हम सड़क मार्ग पे चले जाएंगे। मैया का किनारा छूट जाएगा, क्योंकि पुनास बांध या ओमकारेश्वर डैम जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से, वो बैक वाटर की वजह से हमें वो किनारा छोड़ना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा सड़क से। तो वो भी 5-6 दिन का मार्ग है। हंडिया से रास्ता 5-6 दिन में कट सकता है। ऐसा है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जिस रोज़ हम चलते हैं 25-30 किलोमीटर, तो इसके हिसाब से वो 5 से 6 दिन का रास्ता है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर सही से सब रहा तो 7 दिन आज से गिन सकते हैं कि हम 7 या 8 दिन हम हमारी परिक्रमा संपन्न कर देंगे। तो ऐसे ही है, बढ़ रहे हैं हम आगे। धीरे धीरे करके इसी मार्ग पे ये परिक्रमा पथ बना हुआ है। इतना अच्छा है कि यहाँ पर रोड बनी हुई है, क्योंकि किनारे पे मार्ग कई बार नहीं मिलता है, बहुत विकट होता है, तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़े। तो यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। मगर एमपी में ये बहुत कम बना हुआ है, पूरा बनना रहा था, मगर सरकार ने पता नहीं अब कैसे क्या हुआ कि इतना ही बन पाया है। आगे का देखते हैं कब तक बना पाते हैं ये लोग, मगर अभी तो इतना बना हुआ है जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं। तो बढ़ रहे हैं हम आगे। नर्मदे हर।